नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकीय संगठन के स्तर के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम बेसिक से देखेंगे। यहाँ पे मैं सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस कर जाऊँगा। इससे पहला शब्द हमने जो लिखा है वो है अणु। तो अणु जो होता है वो परमाणुओं का एक समूह होता है और रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर कोई भी आपको रिएक्शन कराना होता है तो उसके लिए आपको जो परमाणु होते हैं उनका एक समूह चाहिए होता है, उसी को अणु कहा जाता है। अब अणु के बाद अगला जो स्तर आता है, पारिस्थितिकी स्तर जो आता है, वो आपका होता है कोशिका। तो ये कोशिका क्या होता है? जीवन की सबसे छोटी इकाई। मतलब जो हमारा जो लाइफ आप देख रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपका लिविंग बीइंग का हो चाहे वो आपका नॉन लिविंग बीइंग का हो, दोनों ही के ही जीवन में कोशिकाओं का विशेष महत्व है। ठीक है, तो अब इन कोशिकाओं के से अगले स्तर की तरफ जब हम जाते हैं, पारिस्थितिकी स्तर की तरफ, तो कोशिका समूह दिखाई देता है, कोशिकाओं का समूह। अब जैसे कि टिश्यू होता है, उत्तक, ठीक है, अंग तथा अंगों की जो प्रणाली होती है वो कोशिकाओं के समूह से ही बनता है, जिससे कि हम कोई भी फंक्शन करते हैं, चाहे हाथ हो गया, पैर हो गया, तो ये जो फंक्शन करते हैं वो कोशिकाओं के समूह की वजह से ही फंक्शन करते हैं। टिश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से ही आपका फंक्शन करता है। अब कोशिकाओं के समूह से मिल करके ही एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये अगला स्तर है पारिस्थितिकी का। इसमें एक पर्टिकुलर अगर कोई इंडिविजुअल इंसान बना या फिर कोई जीव बना तो उसको वो कोशिकाओं के समूह के द्वारा ही बना है। अब अगर किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार के जीव रह रहे हों, मतलब एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र जो है उसको हम जनसंख्या बोल देते हैं। ठीक है, जनसंख्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 मनुष्य रहते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या। ठीक है, जैसे हम कई बार हम मवेशियों की भी जनसंख्या को का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, हर साल हम 10 साल में अपनी खुद की जनसंख्या हमारा जो होता है उसको वहाँ पे गिना जाता है। तो ये जनसंख्या जो है आपका जीवों से ही मिल करके बनती है। जीवों के पर्टिकुलर समूह को, समान समूह को जनसंख्या कहते हैं। अब इसी तरह की जनसंख्याएं अगर एक ग्रुप में हो जाए तो उसको समुदाय बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि पशुओं की जनसंख्या, मनुष्यों की जनसंख्या, ये सभी जब एक जगह पर रहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा बोलिए कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये अगर किसी एक जगह पर रहते हैं तो उसको समुदाय बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये पारिस्थितिकी का एक अगला चरण है। अब जब कम्युनिटी के बाहर हम जाते हैं, ठीक है, तो समुदाय मतलब क्या होता है कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या के समूह को समुदाय बोलेंगे। ये आप समझ गए होंगे। अब अगला स्तर आता है पारिस्थितिकीय तंत्र। समुदाय से मिल करके पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। समुदाय में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ जोड़ दे जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा? तो वो होता है कि समुदाय और उसके आसपास का निर्जीव क्षेत्र। पहली बात तो जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, किसी एक पर्टिकुलर आप देश में रह रहे हैं, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ज़िले में रह रहे हैं, तो उसमें वो एक समुदाय हो गया। ठीक है, उस समुदाय में लोग रहते हैं। अगर उस क्षेत्र के आसपास के आप निर्जीव चीज़ों को भी जोड़ लें, नदियाँ हैं, नाले हैं, झील, झरने, पेड़ पौधे, सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो मतलब सजीव, मतलब जो जीवित हैं और जो निर्जीव, दोनों के अगर मिक्स कर देंगे, दोनों का ग्रुपिंग फॉर्म में अगर आप कुछ बोलेंगे, समुदाय प्लस जो निर्जीव आसपास के उसके पाए जाएंगे, तो उन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो सम्मिलित रूप में उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाएगा। अब पारिस्थितिकी तंत्र हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, पानी पे अलग पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पानी के बाहर आपका अलग पारिस्थितिकी, हवा में अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा। तो जब सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला दिया जाता है, मतलब कि अगर मैं मोटा मोटी हिसाब लूँ तो जैसे एयर में अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, हवा में है, इसी तरीके से आपका ग्राउंड पे अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, इस तरीके से अगर वाटर में कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, सभी को मिला करके जैव मंडल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने पारिस्थितिकीय संगठन के सभी स्तरों को यहाँ पे डिस्कस किया। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।